नमस्कार दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है ITR 2 और ITR 3 वालों के लिए जरूरी जानकारी। दोस्तों, जो लोग ITR 2 या ITR 3 भरने वाले हैं तो ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर आपको म्यूचुअल फंड से गेन हुआ है, चाहे वो लॉन्ग टर्म गेन हो सकता है या आपका शॉर्ट टर्म गेन हो सकता है, अगर आपने म्यूचुअल फंड सेल किया है तो उस केस में ध्यान रखेगा, म्यूचुअल फंड आपने सेल किया है या रिडम्पशन है तो AIS TIS जो आप देखेंगे तो यहां पर इस साल ये देखा जा रहा है कि AIS TIS के अंदर यहां पर 3 एंट्री आ रही है। क्वार्टर 4 की एंट्री आ रही है, क्वार्टर 4 हो सकता है, कोई भी क्वार्टर हो सकता है, और जिस कंपनी से आपने यहां पर म्यूचुअल फंड जो है वो बेचा है उसका नाम आ जाएगा म्यूचुअल फंड का, और इसके बाद यहां पर सेल दिखाई दे रही है 20-20 हजार रुपए की। अब दोस्तों, इसमें हुआ ऐसा है AIS और TIS में, यहां पर जो रिपोर्टिंग एंटिटी है NSDL, कैम्स एंड केफिन, ये तीनों की तीनों ने यहां पर रिपोर्टिंग किया है, लेकिन ये जो तीनों रिपोर्टिंग हुई है, तीनों सेल रिपोर्टिंग हुई है, ये 3 एंट्री नहीं है, ये सेम एक ही एंट्री है। यानी एक बार ही यहां पर म्यूचुअल फंड जो है वो सेल किया गया था 20,000 रुपए का। ये एग्जाम्पल है, एज एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। तो ये एक एंट्री थी जो अलग अलग रिपोर्टिंग एंटिटी ने यहां पर जो है रिपोर्ट किया है, इसके वजह से यहां पर AIS और TIS के अंदर 3 एंट्री दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि 3 बार हमने जो है म्यूचुअल फंड जो है वो बेचा है और 3 बार हमें ये जो कैपिटल गेन है उसका निकाल कर डालना पड़ेगा। तो ITR में यहां पर दिक्कत आने वाली है कई टैक्स पेयर्स को। अगर आप AIS और TIS के हिसाब से अगर ITR में ये तीनों एंट्री डाल देते हैं तो उस केस में आपका कैपिटल गेन जो है वो बढ़ जाएगा, इस वजह से आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ जाएगा। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है कि आपके जो ब्रोकर है, जहां से आपने डीमैट अकाउंट है, मान लीजिए जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, जो भी ब्रोकर है, उस ब्रोकर से आपको कैपिटल जो रिपोर्ट है वो यहां पर मंगवानी है, और उस कैपिटल गेन रिपोर्ट के बेसिस पर ही आपको जो है यहां पर आपका म्यूचुअल फंड का जो गेन है वो आपको दिखाना है। वहां देखेंगे तो सिर्फ आपको एक ही एंट्री दिखेगी, क्योंकि यहां पर NSDL, कैम्स, किफिन ये सभी रिपोर्टिंग कर रही है एक ही चीज को, तो यहां पर ये 3 एंट्री आपको कंसिडर नहीं करनी है। AIS TIS के अंदर आपको 3 एंट्री दिखाई देगी, लेकिन ITR में आपको ध्यान रखना है, ब्रोकर से कैपिटल गेन रिपोर्ट मंगाए, वहां पर देखे आपने एक्चुअल में कितना सेल किया है, उसके बेसिस पर आपको ITR में दिखाना है। अब एक और इंपॉर्टेंट जरूरी बात है कि ये AIS TIS के अंदर अब ये 3 एंट्री आ रही है, तो इन 3 एंट्री का क्या करना है। इन 3 में से आपको 2 एंट्री जो है जिसके लिए आपको फीडबैक देना पड़ेगा। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर साइड में ही फीडबैक का ऑप्शन होता है, तो यहां पर आपके लिए ऑप्शन होगा, पहले के लिए, दूसरे के लिए ऑप्शन होगा, और तीसरे के लिए भी यहां पर ऑप्शन दिया होगा। को ये कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे इंफॉर्मेशन क्या करेक्ट है, इंफॉर्मेशन नॉट फुल्ली करेक्ट, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अदर पेनियर, या फिर इंफॉर्मेशन डुप्लीकेट है, या अदर इंफॉर्मेशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, या फिर इंफॉर्मेशन इज डिनाइड। तो यहां पर ये 3 ऑप्शन के अंदर पहला ऑप्शन जो भी आपको करेक्ट लग रहा है उसमें आपको सिलेक्ट करना है इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। तो 3 में से एक को जो आप करेक्ट कर दीजिए, बाकी के जो 2 है जिसके अंदर आपको फीडबैक देते हुए यहां पर क्लिक कर लेना है और यहां पर देना है ये ऑप्शन इंफॉर्मेशन इज डुप्लीकेट या इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन अदर इंफॉर्मेशन। इस पर आपको टिक कर देना है, आपको डिनाइड नहीं करना है, आपको नॉट फुल्ली करेक्ट नहीं करना है, ना ही आपको अदर पेन रिलेटेड करना है। यहां पर आपको डुप्लीकेट जो होगा उस पर कर देना है। यानी हमारी इंफॉर्मेशन 2 बार एक्स्ट्रा आ चुकी है, डुप्लीकेट आ चुकी है, यहां पर ट्रिप्लिकेट हुआ है, लेकिन यहां पर आप डुप्लीकेट कर दीजिए, इसको भी डुप्लीकेट में डाल दीजिए, इसको भी आप डुप्लीकेट में डाल दीजिए, और इसको कर दीजिए आप इंफॉर्मेशन करेक्ट। तो ये फीडबैक देना आपके लिए जरूरी है AIS TIS के अंदर। अगर आप ये फीडबैक नहीं देंगे और इस डाटा को आप जो है जनरेट करेंगे और अपने सॉफ्टवेयर में अगर डालेंगे तो उस केस में 3 डाटा आपको दिखाई देंगे। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर ये तीनों डाटा आपको नहीं डालने हैं, जो भी करेक्ट डाटा है वही आपको ITR में देना होगा। तो करेक्ट डाटा कौन सा होगा जिसको आपको देखना है, ब्रोकर की कैपिटल गेन रिपोर्ट को। तो ध्यान रखिएगा, जिन लोगों को ये इश्यू आ रहा है, म्यूचुअल फंड एक ही एंट्री जो है वो 3 बार दिखाई दे रही है, 2 बार दिखाई दे रही है,
तो उस केस में आपको इसको करेक्शन करना होगा आपकी आईटीआर में। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो गलत रिपोर्टिंग आप कर बैठेंगे, ज्यादा कैपिटल गेन का पर टैक्स दे बैठेंगे, जिससे आपका नुकसान हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, आईटीआर 2 आईटीआर 3 में इन्हीं लोगों को जो है वो यहां पर म्यूचुअल फंड का गेन दिखाना होता है, चाहे आपको शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है आईटीआर 2 आईटीआर 3 अगर आप फाइल कर रहे हैं, एक बार एआईएस टीआईएस को प्रॉपर चेक करें अपने ब्रोकर कैपिटल गेन की रिपोर्ट से। अगर आपको यहां पर डाउट होता है तो ब्रोकर की जो कैपिटल गेन रिपोर्ट है वो फाइनल होगी, उसके तहत ही आपको करना है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, धन्यवाद।